नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ उनसे अच्छा निकलने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए भले ही वो मुज़ाकरात जारी थे, सदर ट्रंप ने ये हुक्म दे दिया कि जो भी समंदरी सुरंगें लगा रखी हैं, यानी सी माइंस ईरान ने हुर्मुज़ में, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ में लगा रखी हैं, उनको हटाने का हुक्म दे दिया। अब फिर कल शाम को ऐसा ही हुआ जब नायब सदर जेडी वांस ने ये ऐलान किया कि ये मुज़ाकरात टूट चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह वही पुरानी जो अमेरिका और इजराइल को ईरान से शिकायत है कि ईरान हर सूरत में एटम बम बनाना चाहता है। अब भी जो भी बातचीत होती है तो पहले अमेरिका और इजराइल यही कहते हैं कि आप अपना एटमी प्रोग्राम बंद करो। अब इसमें कहते हैं कितना टन है, 70 टन है, 80 टन है एनरिच्ड यूरेनियम 233 जो है वो ईरान के पास मौजूद है। वो उससे एटम बम बना सकता है। अब अमेरिका का कहना है कि ईरान वो जो यूरेनियम है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंप दे, ताकि हमेशा के लिए ईरान से एटमी हमले का खतरा टल जाए। ये बात ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये भी है कि ईरान अब जैसे ऐसे बात कर रहा है जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उसके बाप की जागीर है और वो हर सूरत में वहाँ से जो भी ट्रैफिक गुजरती है उनसे भत्ता वसूल करेगा। तो जैसा मैंने कहा था, कल सदर ट्रंप ने अपना एक ट्वीट किया, वो ट्रुथ सोशल पे डालता है, उसमें उसने सीधा सीधा लिख दिया कि ये दो बातें हैं। एक तो ईरान एटमी ताकत बनने से हटने को तैयार नहीं है और दूसरे ईरान चाहता है कि हमेशा के लिए वो एक्सटॉर्शन, यही लफ्ज़ जिसे हम बम्बई की ज़ुबान में हफ्ता कहते हैं, कराची की ज़ुबान में भत्ता कहा जाता है, वो चाहता है कि ये भत्ता वसूल करता रहे हमेशा के लिए। तो ये हम होने नहीं देंगे। और इसके लिए फ़िलहाल तो सदर ट्रंप ने ये हुक्म दे दिया है कि ईरान के जो भी बंदरगाहें हैं उनके ऊपर अमेरिकी जहाज़ खड़े कर दें। कोई ट्रैफिक न ईरान से बाहर जा सके न ईरान के अंदर जा सके, यानी मुकम्मल मुहासरा ईरान का, समंदरी मुहासरा। दूसरे, ये जो हुर्मुज़ स्ट्रेट है, जितनी उसमें उसने सी माइंस लगा रखी हैं उन सबको हटा दिया जाएगा और उसने वहाँ पर टनलों का जाल बिठा रखा है जैसे हमास ने गजा में किया था। इधर इसने टनल्स बनाए हैं और टनल्स में से मिसाइल उड़ के आके जो भी ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है उनके ऊपर आके गिरते हैं, जिससे वो सबको धमकाता रहता है और उनसे भत्ता वसूल करता है। जो मैंने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज एक बैरल जो तेल का होता है उसके ऊपर $1 वसूल करता है। यानी आप समझें ये पोजीशन है कि 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी। 27 फरवरी 104 जहाज गुजरे थे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। कल वो पोजीशन जो है ना 7 जहाज की रह गई, यानी 10% भी नहीं है। ये हालत है और ये सब
ईरान की धमकियों की वजह से। क्योंकि कौन व्यापारी है? ये सब जो भी शिप ओनर्स हैं वो व्यापारी हैं। एक तो माल भले किसी का हो, वो माल ही हजारों करोड़ों का होता है, फिर उसका जो जहाज होता है, टैंकर जो है, वो भी करोड़ों का होता है। उसके ऊपर इंश्योरेंस वालों ने तो अभी मना ही कर दिया है कि जो भी हुर्मुज से टैंकर गुजरेगा हम उसके इंश्योरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी ईरान उसके ऊपर कोई ड्रोन फेंक देगा, कोई मिसाइल फेंक देगा, तो कौन भरेगा उसका पैसा। तो ये सारी जो गैर यकीनी सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए सदर ट्रंप ने हुक्म दे दिया है कि उनके जो है, एक है उनका वारथॉग और ये 274 U-274, ये जो जहाज है ना, इनको हुक्म दे दिया है कि आप इनकी जो ये टनल्स हैं, टनल्स का जो नेटवर्क है हुर्मुज के साइड में से, यानी ईरान के जनूब में, दक्षिण में, उन सबको मिटा दिया जाए वंस फॉर एवर। और वो उनके ऊपर अभी ऐसे ऐसे बम गिरा रहे हैं, यानी जो 3-3, 4-4 मंजिला जमीन के नीचे जाके फिर फटते हैं। और उससे उनका मकसद ये नहीं है कि वो जो टनल है वो खत्म हो जाए। टनल का जो दहाना है, मुंह है, उसका जो फेस है, उसको बंद कर दिया जाए तो अंदर हर चीज खत्म हो जाएगी, ना कोई अंदर से निकल सकेगा, ना कोई अंदर जा सकेगा। अभी ऐसा सदर ट्रंप ने हुक्म दे दिया है। और यहां तक उसने कहा है कि वैसे तो टॉल देना गलत है, क्योंकि देने वाला भी गलत, लेने वाला भी गलत है, देने वाला भी गलत है। ये अलग बात है, इस पर हम बहस कर सकते हैं, इट इज डिबेटेबल। लेकिन उसने तो ये हुक्म दे दिया है कि जो कोई मुल्क या टैंकर वाला ईरान को टाल देगा तो हम उसको भी सजा देंगे। यानी हम चाहते हैं ये ईरान की एक्सटॉर्शन जो है वंस फॉर एवर खत्म हो जाए। अच्छा, इसके अलावा सदर ट्रंप ने ये भी हुक्म दे दिया है कि जो कोई ईरान को हथियार बेचेगा हम उसके ऊपर 50% जो है टैरिफ लगाएंगे। अब यहाँ पर चीन का रोल नुमाया है। चीन ने कहा है कि वो ईरान को हथियार बेचने के लिए तैयार है। अब क्या है, चीन से वो तेल खरीदता है, चीन ईरान से तेल खरीदता है, उसके बदले में उसको हथियार देता है। चीन ने तो ये भी कहा है कि हम S-300 जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है उसका डुप्लीकेट बनाया है चीन ने, मैं वो ईरान को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि अब ईरान की जो भी बंदरगाहें हैं उन सब का मुहासरा होगा, उन सब का सीज होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता किस तरह चीन का माल, चीन के हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचेगा। और अगर पहुंच भी गया तो सदर ट्रंप ने हुक्म दे दिया है फिर चीन के ऊपर 50% टैरिफ लगेंगे। अब देखें क्या होता है। लेकिन अमन की उम्मीद फिलहाल तो मध्यम हो गई है और लगता है ये जंग और ज़्यादा खींचेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।